और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अभी की बड़ी खबर के साथ। कश्मीर के इलाके दरगाह में भयानक आग लगी हुई है। कश्मीर यूनिवर्सिटी गेट के सामने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भयानक आग लगी है। फायर सर्विस और मकामी अफराद आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। रिहायशी इलाकों तक फैल गई है आग। लोगों को घरों से बाहर निकाला जा रहा है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से कश्मीर यूनिवर्सिटी के सामने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आग लगी। और इसी खबर पर बराह रास्त हमारे साथ शबीर जुड़ चुके हैं। शबीर, इस वक्त का क्या कुछ मंजर वहां पर? देखिए, आग पे काफी हद तक काबू पाया जा चुका है। आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीर में, यहाँ पे आग की लंबी लंबी लपटें थी। इस वक्त कंट्रोल है, काफी हद तक कंट्रोल पाया गया। जो इससे पीछे सटे घर थे उनमें आग फैली हुई थी, उस पे भी काफी हद तक कंट्रोल पाया गया है। लेकिन नुकसान तो हुआ। आप देख सकते हैं कि किस तरह इनकी छतों का पिछला जो ऊपर वाली मंजिल थी उसको काफी नुकसान पहुंचा है। ये पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, यहाँ से लेकर 3 हिस्सों में है ये, और तकरीबन 30 से ज्यादा दुकानों को नुकसान पहुंचा है। और यहाँ फायर सर्विस का अमला अभी भी लगा है। कुछ मकामी नौजवान भी इनकी मदद कर रहे हैं। और पहले काफी मुश्किल हो गया, तकरीबन 2-2.5 घंटे। आप देख सकते हैं कि किस तरह सिक्योरिटी का अमला यहाँ पे कोशिश कर रहा है कि लोगों को दूर हटाएं। काफी हद तक आग पे काबू पाया जा चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ पे इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है। इन्फॉर्मेशन में क्या कुछ सामने निकल कर आ गया है कि क्या कुछ वजूहात है जिसकी वजह से इतनी भयानक आग लग गई? देखिए, वजूहात का पता अभी नहीं है। कई लोग कई बातें कर रहे हैं, लेकिन इसका बाद में ही पता चलेगा। यहाँ पे लोगों को इस वक्त कुछ भी नहीं पता क्या हुआ, लेकिन आग इतनी फैल गई थी कि कोई बड़ी वजह ही रही होगी। 3 कॉम्प्लेक्सेस में, अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस जो एक दूसरे के साथ सटे हुए हैं, इनमें आग लगी। आग यहाँ से फैलकर पीछे जो घर हैं वो इसकी जद में आए। 3-4 घर ऐसे थे कि जिनमें आग ऊपर वाली छत में लगी हुई थी। अभी वजूहात का पता नहीं है, लेकिन जल्दी पता चल जाएगा। अभी आग बुझाने की कोशिश ही की जा रही है। काफी हद तक काबू पाया जा चुका है। कई नौजवान भी यहाँ पे, एक बड़ी भीड़ आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे पूरे इलाके के लोग जमा हो गए। ये शब बारात आज और ईद का मौका आगे, ये वो दुकानदार हैं जिन पे सैकड़ों घर चलते हैं, जो अपने घरों की कफालत करते। और ईद के मौके पे उम्मीद यही थी कि वो दुकानदारी करते, लेकिन अब शायद शबीर, ये बताएं कि जिस तरह से रिहायशी मकानात में भी आग फैल गई है, क्या वहां के मकीनों को वहां से बाहर निकाला गया है? जी, जो मकीन है उनको हटा लिया गया था पहले ही। आग फैलने से पहले ही उनको घरों से निकाला गया था, लेकिन आग उनके ऊपर वाली मंजिल में फैल गई थी। यहाँ पे जो नुकसान, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन काफी माली नुकसान हुआ है। और कुछ तो आग की वजह से, कुछ जब आग बुझाने की कोशिश की जाती है, तेज धार होती है और ये पूरी की पूरी छतें उड़ जाती हैं, उसके नतीजे में उससे भी नुकसान होता है। कोशिश यहाँ पे अभी भी बाकायदा चल रही है। आप देखिए, फायर सर्विस का अमला अभी भी लगा हुआ है इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि कहीं कोई आग की चिंगारी, कोई आग की लिपट ऐसी तो नहीं है जो आगे और आग को फैला सकती है। कोशिश अभी जारी है, लेकिन काफी हद तक राहत की बात यह कि काफी हद तक आग को बुझाया गया है, कंट्रोल किया गया है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। यहाँ अभी धुआं ही धुआं है। जो घर है पीछे, वहां पे भी नुकसान हुआ, लेकिन किसी जानी नुकसान का उसकी कोई इतला अभी तक नहीं है। जी शबीर, राहत की खबर यह है कि अब आग पर किसी न किसी तरह से काबू पाने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल यहां पे सबसे बड़ा यह बनता है कि ईद का मौका है और लाखों करोड़ों रुपए की मालियत का नुकसान हुआ है, और साथ ही साथ जो वहां पे रिहायशी मकानात है उन्हें भी काफी हद तक नुकसान पहुंचा हुआ है। इसी बीच हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या इंतजामिया की जानिब से कोई आला ओहदेदार वहां पे पहुंच चुका? देखिए, यहाँ पे ज्यादा अभी काम जो है वो फायर सर्विस डिपार्टमेंट का है, वो यहाँ पे पहुंचा। हालांकि शुरू में थोड़ी शिकायत ये थी कि इनके पास पानी मुयसर नहीं है ज्यादा, लेकिन बाद में और गाड़ियां जमा हो गई। और दूसरा काम जो पुलिस और बाकी अमला है, जो लोगों को दूर रख सकें इस जो जहाँ पे वारदात आग की हो रही है, क्योंकि इसमें नुकसान हो सकता है, किसी की जान को नुकसान हो सकता है। वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह
पूरे इलाके की जो पुलिस है वो यहाँ पे है, वो कंट्रोल कर रही है, लोगों को इससे दूर रख रही है। एक काम, ताकि दूसरा ये इंश्योर कर रही है कि जो आग बुझाने वाला अमला है वो सही तरीके से अपना काम कर सके। दोनों चीजें हो रही हैं, और जो बाकी चीजें होंगी कि तखमीना नुकसान का, कितना नुकसान हुआ, किसको क्या राहत दी जा सकती है, वो बाद की बातें हैं। फिलहाल यहाँ आग को काबू पाने की कोशिश शबीर, ये बताएं कि हम जो तस्वीरें आपके थ्रू देख रहे हैं वो हम आगे वाली तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन जो रिहायशी मकानात में जो नुकसान हुआ है, जो वहां पे आग लगी हुई है, वहां पे किस तरह का अभी माहौल है, क्या कुछ मनाजिर है, क्या वहां पे आग पर काबू पा लिया गया है? आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह का माहौल है। पूरा इलाका यहाँ पे जमा है, क्योंकि जिस तरह आग फैली थी, एक बहुत वसी अरीज ये कम्प्लेक्स है। तीन, हालांकि एक तरीके से कहा जाए 3 अलग अलग कम्प्लेक्स हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। पूरे यहाँ पे लोग जमा है, कुछ नौजवान, बहुत सारे नौजवान कश्मीर के ऐसी आपदा में, ऐसी आफात में मदद करते हैं, सीना सिपर हो जाते हैं, प्रशासन की मदद करते हैं, इन लोगों की मदद करते हैं। वो भी वहाँ कोशिश कर रहे थे कि आग को बुझाने की कोशिश करें। कुछ लोग, जाहिर सी बात है, तमाशा भी देखते हैं और जानने की जस्तजू भी रहती है कि किस तरह आग को काबू में किया जा सके। वो इसी तरह का नजारा है। कुछ परेशान लोग, जिनकी दुकानें जली, जिनके घरों को नुकसान पहुंचा, वो भी यहाँ आहुजारी कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे यही मंजर, लेकिन काफी हद तक ये राहत है कि काफी हद तक आग पे काबू पाया जा चुका है। आपको दिखाना चाहेंगे, अभी आग की लिपटें सामने नजर नहीं आ रही हैं कहीं, और जो फायर सेफ्टी का अमला ये अंदर अब एक एक कमरे जाके जहां पे जा सके, वो ये सुनिश्चित करने की, ये यकीनी बनाने की कोशिश कर रहा है कि कहीं आग कहीं से और नमूदार ना हो जाए। ये अमल इस वक्त चल रहा है। काफी हद तक कंट्रोल है यहाँ पे। जो पूरी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है, खासतौर पे पुलिस और ये जो फायर सेफ्टी का अमला है, वो यहाँ पे मौजूद है। नौजवान भी काफी हैं, इलाके के लोग जमा हैं, जो दुकानदार हैं, जिनकी दुकानें हैं, जिनके घर हैं, वो भी यहाँ जमा हो गए हैं। ये कोशिश कर रहे हैं ये जानने की कि कितना नुकसान हुआ है और किस तरह आग, पहली कोशिश यही, सर लोगों की दुआएं यही कि आग पे काबू पाया जा सके, और बाद में नुकसान किसका कितना हुआ ये बाद में देखने की चीज है। फिलहाल इस आफत से निकलने की कोशिश कर रहे हैं लोग। बिल्कुल शबीर, जिस तरह से हम कॉम्प्लेक्स की पूरी यहाँ पे तस्वीर देख रहे हैं कि अभी कॉम्प्लेक्स पर आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन अगर हो सके तो हम चाहेंगे कि जो मकानों को नुकसान पहुंचा, जिन मकानों में आग फैल चुकी थी, हम वो तस्वीरें देखना चाहेंगे कि वहां पर अभी किस तरह के मनाजिर है, क्या वहां पर पूरी तरह से आग पर काबू पा लिया गया है, वहां पर किस तरह से अमला अपना काम निभा रहा है। देखिए, जो घर हैं, अभी थोड़ी देर पहले हम उसी तरफ थे, घर इसके पीछे है। ये जो कम्प्लेक्स है इसके पीछे कई घर हैं, इससे सटे भी कुछ घर हैं, लेकिन वहां पे आग 4 घरों में पहले फैल चुकी थी। उनकी जो छत का इलाका है, जैसा कि आप जानती हैं कि यहाँ लकड़ी का इस्तेमाल ज्यादा होता है, और लकड़ी की वजह से उस पर जब पेंट लगता है तो पेंट के नतीजे में एक, अब मानिए कि ऐसा मामला हो जाता है कि पेट्रोल लगी हो, उसकी वजह से आग जल्दी फैल गई। और इतनी जगह पे एक साथ आग का फैलना थोड़ा सा अजीब भी लगता है कि एकदम से एक इलाके में जब तक 3 कम्प्लेक्सेस में आग फैली तब तक कोई अमल क्यों नहीं हुआ। यहाँ पे कई लोग हैं जो मुख्तलिफ शिकायतें कर रहे हैं। कोई ये कहता है कि इसकी वजह से हुआ, किसी को ये शिकायत है कि कोई यहाँ पे रेस्टोरेंट था, उसके पास गैस सिलेंडर थे, लेकिन ये चीजें अभी इस वक्त होंगी। जिनका नुकसान हुआ वो गुस्से में, बहरहाल ये सब चीजें बात की बातें हैं कि वजूहात क्या है। फिलहाल जो अहम और बुनियादी मकसद है वो ये है कि आग पर काबू पा लेना चाहिए, और तमाम तर जो ये चीजें हैं, जो जानी नुकसान की, वहां पर कोई नुकसान नहीं हुआ है, वो सबसे अहम और मुस्बत बात है। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, आप बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं और बड़ी खबर का रुख करते हैं। खबर ले से आ रही है, नौजवान ने खुदसोजी की कोशिश की है। पोलो ग्राउंड में एहतजाजी रैली के दौरान ये वाकया पेश आया। लोगों की बरवक्त मुदाखलत के नतीजे में नौजवान की जान बचा ली गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त जो ले से आ रही है, नौजवान ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। पोलो ग्राउंड में एहतजाजी रैली के दौरान ये वाकया पेश आया। लोगों की बरवक्त मुदाखलत के बाद नौजवान की जान बच गई है, यानी उन्हें अब बचा लिया गया है। ले से आपको ये बड़ी खबर बता दें, जहां पर पोलो ग्राउंड में एहतजाजी रैली के दौरान
नौजवान ने खुद सोजी की कोशिश की, ताहम वहां पर मौजूद लोगों ने बर वक्त उन्हें बचा लिया, यानी उनकी जान बचा ली गई। ये खबर हम आपको ले से बता रहे हैं, जहां पर पोलो ग्राउंड में एहतजाजी रैली के दौरान ये वाकया आया। एक नौजवान ने खुद सोजी करने की कोशिश की, ताहम वहां पर मौजूद लोगों ने उनकी जान बचा ली, बर वक्त मुदाखलत की और उनकी जान बच गई। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की ले से आ रही है, जहां पर नौजवान ने खुदसोजी करने की कोशिश की। पोलो ग्राउंड में एहतजाजी रैली के दौरान ये वाकया पेश आया, वहां पे मौजूद बर वक्त लोगों ने उनकी जान बचाई। आगे बढ़ते हैं। आज से मुल्क भर में अमरनाथ यात्रा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। रजिस्ट्रेशन के लिए दिल्ली में 45 से ज्यादा बैंकों की निशानदेही की गई है। 5 अफराद से लेकर 50 अफराद तक के ग्रुप भी रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। वाज़ेह है कि अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू होगी। ठीक है। अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। हमारे जम्मू नुमाइंदे राजन वैद ने पंजाब नेशनल बैंक के चीफ मैनेजर से खुसूसी बातचीत की। आइए सुनते हैं। आज जो बाबा अमरनाथ की यात्रा पे जाना चाहते हैं श्रद्धालु, उनके लिए आज रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई है और पीएनबी समेत एसबीआई और जेएनके बैंक की कुल 542 ब्रांचेस देश में ऐसी हैं जहां पे जो यात्री जाने के इच्छुक हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अभी हम एक पीएनबी की ब्रांच में हो, चीफ मैनेजर जो यहाँ पीएनबी बैंक के हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, रोहित रैना। सर, कुल कितनी ब्रांचेस हैं देश में पीएनबी की जहाँ ये रजिस्ट्रेशन की आज शुरुआत हुई है? हमारी 316 ब्रांचेज हैं अक्रॉस इंडिया, जहां पर रजिस्ट्रेशन ये ब्रांचेज में शुरू हुई है। और श्रद्धालुओं को हमारी ब्रांच में आके आधार ऑथेंटिकेशन बेस्ड इस बार यात्रा परमिट फॉर्म जनरेट होगा। पिछली बार तक यात्रा परमिट फॉर्म जो है मैनुअली बनाना पड़ता था, इस बार प्रिंट होके उसमें ब्रांच साइन स्टैम्प करके यात्रा परमिट फॉर्म यात्री को दे देगी। तो सर, बायोमेट्रिक के साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो एक श्रद्धालु को लेके आने हैं? डॉक्यूमेंट्स यही है कि कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट जो कि डेजिग्नेटेड डॉक्टर इशू करेंगे, हर एक स्टेट के डेजिग्नेटेड डॉक्टर्स हैं, श्राइन बोर्ड की वेबसाइट में दिए गए हैं। तो श्रद्धालुओं को उन डेजिग्नेटेड डॉक्टर से अपना कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट बनवा के हमारी ब्रांच में आना है। 120 रुपया रजिस्ट्रेशन फी है और आधार ऑथेंटिकेशन बेस्ड ये परमिट फॉर्म जनरेट होगा। तो जो बैंक ब्रांच में जब श्रद्धालु आता है तो क्या क्या यहाँ पे सेपरेट काउंटर रखा गया और क्या फैसिलिटीज दी गई है उनको? जी, हमने सेपरेट काउंटर रखा हुआ है, हर एक ब्रांच में सेपरेट काउंटर रखा हुआ है। यात्री जिस किसी ब्रांच में भी हमारे वर्किंग आवर्स में आके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो सजावट भी करके रखी हुई है कि एक अच्छा इंप्रेशन, कितना अहम है आपके लिए भी कि जो श्रद्धालु यहाँ पे आएंगे, क्योंकि यहाँ पे काफी रश जो है, जैसे से दिन आगे बढ़ेंगे वहाँ पे यहाँ रश होगा, तो किस तरह से मैनेज किया जाएगा? सर, ये गौरव की बात है हमारे लिए भी कि हम एसोसिएटेड हैं श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के साथ यात्रा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि श्रद्धालुओं को कम से कम तकलीफ हो हमारी ब्रांचेज में यात्रा रजिस्ट्रेशन करने में। और हमने, जैसा कि मैंने कहा है कि हमने एक काउंटर तो सेपरेट रखा हुआ, अगर नीड होगी तो एडिशनल काउंटर भी रखा जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि एडिशनल काउंटर भी रखे जा सकते हैं। उसके साथ साथ ये वो काउंटर है जहाँ पे रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो गई है। ये जो श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं, क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए यहाँ पे? आधार कार्ड है, बाकी डॉक्टर से मेडिकल सर्टिफिकेट लिया है, तो बाकी और कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो कब से आप जाते हैं? क्या रेगुलर जाते हैं या पहली दफा जा रहे हैं? 2009 से जा रहे हैं, तो अब 15वां साल है। हाँ, 14 ईयर हो गए हमारे को जाते हुए। हाँ। आप क्या कहेंगे, कब से जा रहे हैं? हमें काफ़ी देर हो गई, 10-15 साल हो गए, हम सालों साल जाते हैं। हमें बड़ी खुशी है कि सरकार ने जल्दी शुरू कर दिया ये पंजीकरण का काम। इसके लिए हम सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जब आप 62 दिन की है, खुश हैं आपके? अभी काफी टाइम है। हाँ, बहुत ही खुश हैं हम, इस बार ज़्यादा उन्होंने टाइम दिया हुआ है, बहुत ही खुश हैं। धन्यवाद। सरकार की तरफ से फैसिलिटीज भी ज्यादा दी जा रही हैं। आप काफी वहाँ पे डेवलपमेंट काफी हुई है। 2009 में तो बिल्कुल सिंगल रोड था, अभी काफी कोई 10-15 फुट रोड बन गया है, तो धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रही है। तो सरकार काफी मदद करती है लोगों की वहाँ पे।
तो डेवलपमेंट हो रही है, काफी बदलाव आ रहे हैं और हुकूमत की भी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा सहूलियत जो है, चाहे वो हेल्थ को लेकर है, चाहे वो खाने पीने के वहां पे लंगर लगाए जाने हैं, तमाम जो सुविधाएं हैं वो मुहैया करवाई जाएंगी। इस दफा श्रद्धालुओं को सिक्योरिटी के भी उनके अरेंजमेंट्स अच्छे रखे गए हैं। इसके लिए कई मीटिंग्स जो हैं वो गृह मंत्रालय में भी और जम्मू कश्मीर में भी हो चुकी हैं और इस बात को सुनिश्चित बनाया जाएगा कि श्रद्धालुओं को हर तरह की सुविधाएं मुहैया हो सके। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। बोधो के आला रूहानी पेशवा दलाई लामा पर इल्जामात के खिलाफ लद्दाख के लोगों में नाराजगी पाई जाती है। मुख्तलिफ मजहबी, समाजी व सकाफती तंजीमें चिराग पा है। इन तंजीमों ने आज चक्का जाम की तायद की है। अजीमुल शान रैली का भी इनेकाद किया जा रहा है। रैली के बाद लद्दाख खित्ते में बंद की कॉल दी गई है। इसी दौरान हिल काउंसिल के दफातर और प्राइवेट स्कूल आज बंद रहेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ लद्दाख के सांसद जनाब श्री नमग्याल जी जुड़ चुके हैं। सर, आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बताइए। पूरे लद्दाख वासी आज परम पावन दलाई लामा जी के समर्थन में सड़क पे उतर आए हैं। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने और कुछ मीडिया लोगों ने और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लोगों ने परम पावन दलाई लामा जी को लेके आपत्तिजनक जो शब्द का प्रयोग किया, उसको पूरे लद्दाख वासी कड़ी से कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और हम मांग करते हैं इस तरह के जो आपत्तिजनक शब्द जिन्होंने प्रयोग किया, कानूनन उनको सजा हो, क्योंकि केवल दलाई लामा जी और उनके तिब्बती अनुयायी नहीं बल्कि विश्व भर में बौद्ध धर्म के अनुयायी और साथ ही साथ पूरे विश्व भर में जितने भी शांति प्रिय लोग हैं उनके मन को ठेस पहुंचा है। इस बात के संज्ञान लेते हुए पूरे लद्दाख वासी ये मांग भी करते हैं कि ऐसे आपत्तिजनक शब्द प्रयोग करने वालों को लेके कानूनन कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और उनको हर दुनिया के कोने कोने से जो कंडेम कर रहे हैं उसी के साथ और परम पावन दलाई लामा जी के लॉन्ग लिव के प्रार्थना करते हुए उनके समर्थन में पूरे लद्दाख वासी आज खड़े हैं। थैंक यू एमपी साहब। ये थे लद्दाख के सांसद जनाब श्री नमग्याल। हम आपको जो लद्दाख के बुद्धिस्ट एसोसिएशन की जो प्रेसिडेंट का उनके पास लेने की कोशिश करता हूँ। ये रैली वो लीड कर रहा है, तो हम आपको उनसे भी बात कराने की कोशिश करते हैं। सर, ये एलपीए और एलजीए की तरफ से ये रैली ऑर्गेनाइज किया और सर इसमें पूरा इंटायर लद्दाख शामिल है, इसके बारे में थोड़ा देखिए, आज के दिन तो पूरे लद्दाख भर में इस तरह का प्रोसेशन और मुनाकिद किया जा रहा है, लेकिन आपने देखा होगा पिछले दिनों में शायद पूरे दुनिया में हिज होलीनेस दलाई लामा के पर्सन पर जिस तरह का एक मीडिया ने इसको प्रोटेस्ट मीडिया ने उछाला है, उसको लेकर सबको चिंता है पूरे दुनिया भर में जहां भी। इस वक्त हिल काउंसिल के चेयरमैन एडवोकेट तशीफ साहब भी यहाँ ये रैली में शामिल है। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। तशीफ साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप रैली के बारे में जी, ये प्रोटेस्ट जो है पूरे लद्दाख के लोग आज जुड़ चुका है और यह एलबीए के बैनर में जो है सभी एक होके जो है आज सॉलिडेरिटी हिज होलीनेस के साथ रखते हुए और जितने भी जो लोगों ने जो है इस तरह के जो है बेसलेस और नैरो और सिख मेंटालिटी के लोगों ने जो है हिज होलीनेस के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया है उसको निंदा करते हुए, उसको कंडेम करते हुए ये प्रोटेस्ट रैली कर रहा है। हमारे सेंटिमेंट्स हार्ट हुआ है और हम भारत सरकार से निवेदन करते हैं जो कुछ भी इस पूरे साजिश में इन्वॉल्व है उनके साथ जो है कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई होए और इसमें जो है अगर कोई फॉरेन इन्फ्लुएंस है तो उसके ऊपर भी जांच हो, इस तरह का हमारा मानना है। ये पूरा एक प्रोपोगंडा जो है एक डिजाइन और एक कॉन्स्पिरेसी के तहत हुआ लग रहा है, जिससे जो है पूरे भारत के जो है पीस को विशेष करने का भी प्रयास किया है। और हिज होलीनेस जैसे स्पिरिचुअल लीडर जो इतने कंपैशनेट रखते हैं और पूरे दुनिया में जो है उनको माना जाता है, आज उनके
खिलाफ इस तरह के जो है घिनौने जो है इल्ज़ाम लगाना जो है हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। पूरे लद्दाख के सेंटिमेंट्स को हाथ हुआ है, पूरे बुद्धिस्ट के सेंटिमेंट्स को हाथ हुआ है जी। सर आज के दिन हिल काउंसिल का ऑफिस भी बंद है जी। हमने ये हिल काउंसिल के सेक्रेटरी को जो है हमने जो है ये सिंबॉलिक सपोर्ट एक्सटेंड करते हुए जो है हम सभी ने जो है निर्णय लिया है कि हम काउंसिल नहीं जाएंगे, बंद करके रखेंगे। थैंक यू सर। ये थे हमारे जो हिल काउंसिल की चेयरमैन एडवोकेट टैसी गैल्सन। तो आप देख पा रहा होगा कि कितना संख्या में लोग यहाँ रैली में शामिल है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितना मॉन्क्स या नन्स या सारे लद्दाख की जनता, हर फैमिली से जितने भी मेंबरान हैं वो सब इस रैली में शामिल हुए। और ये जो रैली है प्रोग्राम पे जाके खत्म होगा। कैमरामैन सोनम इंची के साथ मुरुस्तानी न्यूज़ 18 के लिए। डीसी श्रीनगर एजाज असद ने कहा है कि दरगाह हजरत बल में शब कदर और नमाज ईद के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। उन्होंने दरगाह हजरत बल में इंतजामात के बारे में तमाम ओहदेदारों की एक जायजा मीटिंग ली। एजाज असद ने कहा कि ईदगाह में नमाज ईद का फैसला वक्फ बोर्ड को करना होगा। SSP ट्रैफिक पुलिस मुजफ्फर शाह ने भी ट्रैफिक इंतजामात पर इजहार ख्याल किया। माह रमज़ान की 26 तारीख शब कद्र की तकरीबात का जो इज्तिमाई इबादत का सिलसिला आज पूरी वादी में होगा। और सबसे बड़ी तकरीब जो होती है शब बेदारी की वो दरगाह हजरत बल में होती है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर एजाज असद साहब के साथ साथ दीगर जो यहाँ पे ओहदेदारान हैं, आज एक मीटिंग हुई यहाँ पे। SSP श्रीनगर जो ट्रैफिक पुलिस है मुजफ्फर शाह साहब भी यहाँ मौजूद रहे। एजाज साहब, आपने आज जायजा लिया इंतजामात का शब कद्र के सिलसिले में भी और जो ईद उल फित्र है उसके सिलसिले में भी क्या इंतजामात है और किस तरह ज़ायरीन को यहाँ सहूलत? देखिए, रमज़ान अल मुबारक का मुक़द्दस महीना अपने आखिरी अशरे में है और इख्तिताम पजीर होने को है। ऐसे में जो मुक़द्दस दिन है जिनमें शब कद्र है और ईद उल फित्र आने वाला जो त्यौहार है, इसके सिलसिले में हमने आज यहाँ पर एक मीटिंग बुलाई थी और इसमें तमाम ज़िला इंतज़ामिया मौजूद है और हमारे साथ जो दीगर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी यहाँ पर अरेंजमेंट्स में ज़रूरत होती है, जिनका रोल है, वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। तो दरगाह में आज शब कद्र के सिलसिले में पानी, बिजली, सैनिटेशन और लोगों की जो आमदोरफ्त है और ट्रैफिक अरेंजमेंट्स और सिक्योरिटी के इंतजामात, इन सभी चीज़ों का एक एक करके जायज़ा लिया गया है और हम यकीनी बनाएंगे कि अरेंजमेंट्स इस तरीके के हों ताकि ज़ायरीन को जो अकीदतमंद हैं उनको आने जाने में कोई दिक्कत दरपेश ना हो। साथ ही साथ में यहाँ पर जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे गेट्स कैसे मेन होंगे, इसके बैक गेट्स हैं, ईद उल फित्र के मौके पर बैक गेट्स खोल के ताकि लोगों को दोबारा मेन गेट पर ना आना पड़े, उस पर भी डिस्कशन हुई है। उस पर जो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट होगा उस पर भी हमारी चर्चा हुई है। तो मैं समझता हूं कि ये त्यौहार जो और मुक़द्दस दिन जो आ रहे हैं दोनों, मैं इस मौके पर तमाम श्रीनगर वालों को मुबारकबाद पेश करता हूं और हम दुआ करते हैं कि ये मुक़द्दस त्यौहार और ये मुक़द्दस दिन शब कद्र का और ईद उल फित्र का मुक़द्दस त्यौहार हम सब की ज़िंदगी में खुशियाँ लाए, अमन व आश्ती का जो पैगाम है वो और आगे बढ़े। शुक्रिया एजाज साहब। मुजफ्फर शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बड़ा काम रहता है जब भी इस तरह की सूरत हाल होती है, ट्रैफिक का ट्रांसपोर्ट के ताल्लुक से जानना चाहेंगे। आपने एक रूट मुतय्यन किया है, वो क्या है? और रात को नफरी भी चाहिए होगी क्योंकि वो रूट कितने लोग फॉलो करें उसके सिलसिले में क्या है? डिटेल इसमें एडवाइजरी ऑलरेडी इशू हुई है। इट्स अ स्टैंडर्ड प्रोसेस, लोगों को पता है किस तरीके से आना है। स्पेसिफिक पार्किंग लॉट्स हैव बीन डिजिग्नेटेड। इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि सबका कम्यूट इजी रहेगा। विल एंश्योर कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी तो डी साहब ने बाकी सारा कुछ बता दिया है ऑलरेडी। ये जो आपने ये ट्रांसपोर्ट के लिए जो गाड़ियां आती हैं, लोग खुद भी आते हैं, कई अक्सर लोग तो खुद ही आते हैं अपनी गाड़ियां लेके, उनके लिए क्या इंतजामात है? देखिए, पार्किंग लॉट्स यूनिवर्सिटी और NIT में ऑलरेडी डिजिग्नेटेड है, तो इंशाल्लाह जो आएगा तो उसके लिए सफिशिएंट पार्किंग अवेलेबल है। आप देखेंगे इंशाल्लाह सारा ठीक रहेगा इंशाल्लाह।
शब कदर के साथ साथ ईद उल फित्र के इंतजामात की भी आज इस मीटिंग में बात हुई और ये तय पाया कि जो मुतय्यन किए गए हैं, जो रास्ते, जो रूट्स मुतय्यन किए गए हैं, उन लोगों के लिए जो शुमाली कश्मीर से आएंगे या जनूबी कश्मीर यानी नॉर्थ और साउथ और सेंट्रल कश्मीर बडगाम इलाकों से, उनके लिए रास्ते तय किए गए हैं, उन्हीं रास्तों पे आए और यहाँ पे इंतजामात पूरे किए गए हैं। और इस मीटिंग में खास बात ये रही कि जो डीसी श्रीनगर है, उन्होंने ईद के सिलसिले में भी इंतजामात का ऐलान किया एक तरीके से कि किस तरह के इंतजामात रहेंगे। और ये अभी तकरीबन तय लग रहा है कि ईदगाह में अब की बार भी नमाज नहीं हो पाएगी। शबीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर।